आप सब बच्चों को एक सूचना बताया जा रहा है और आज 23 मार्च है ना। तो भारत सरकार का तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि आप सब बच्चों का विद्यालय फिर बंद किया जा रहा है क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बच्चों के भविष्य के साथ और जो प्राइवेट अध्यापक विद्यालय में पढ़ा के अपनी रोजी रोटी कमा खा रहे हैं उनके पेट पे लाथना चाहूंगा कि जब गोरखपुर महोत्सव आप करा रहे थे तब कोरोना फैल नहीं रहा था। जब आप आके यहाँ पे इलाहाबाद के प्रयागराज में कुंभ का मेला लगवा रहे थे तब कोरोना नहीं फैल रहा था, जहां पे करोड़ों लोग स्नान करने गए। और अभी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन आप करवा रहे हैं तब कोरोना नहीं फैल रहा है। बिहार में चुनाव हो रहा है तब कोरोना नहीं फैल रहा है। और विद्यालय जो बच्चों का सबसे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिनकी बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा आप बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं पिछले 2 साल से, और अब जाके फिर लॉकडाउन आप लगा रहे हैं। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ आप मैच क्यों खेल रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी और असली मानस संतान दीपक कुमार कन्नौजिया इस समय पुलिस की गिरफ्त से मारे मारे घूम रहे हैं। उनके घर पर छापेमारी की जा रही है। उनके विद्यालय को बंद कराने की पूरी योजना के तहत उनके विद्यालय की मान्यता रद्द करने की तैयारी चल रही है। इन सब कारणों के पीछे जो सरकारी वजह है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई असली वजह आपको बता देता हूं। 2014 में एमए बीएड कंप्लीट करने के बाद दीपक कुमार कन्नौजिया ने गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्र के कोटिया मानसिंह गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर के समाज के गरीब और वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए भीमराव अंबेडकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की थी। पहली गलती, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के इस विद्यालय में, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में 800 बच्चे पढ़ते हैं। यह अपने आप में दूसरा आश्चर्य और उनकी दूसरी गलती। इन 800 बच्चों में 150 बच्चों को वो निःशुल्क शिक्षा दे देते हैं, यानी कि जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है वो इनके विद्यालय में बच्चे ला करके पढ़ा सकते हैं। इनमें से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता ही नहीं है, फिर भी वो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और बड़ी गलती कर रहे हैं, 16 कंप्यूटर लगा रखे हैं अपने विद्यालय में और बच्चों को कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा देते हैं। एक और बड़ी गलती करते हैं, गुरुकुल पॉइंट के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें हिस्ट्री, मैथ समेत तमाम सारे विषयों की निःशुल्क पढ़ाई भी करवाते हैं। मतलब कि बाबा साहब के विचारों से ओतप्रोत होकर के उनके शिक्षित बनो के नारे को सही संदर्भ में आगे बढ़ा रहे हैं। यह है उनकी असली गलती। अब आते हैं उनकी सरकारी गलती पर। सरकारी गलती उन्होंने ये कर दी कि एक वीडियो उनका वायरल हुआ, जिस वीडियो में वो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक फिर से विद्यालय बंद करने की घोषणा कर दी। इसके बाद उनका दर्द छलका, क्योंकि वो बताते हैं कि पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था तो ऐसे विद्यालयों में अभिभावक फीस तब देते हैं जब उनके परीक्षा का समय नजदीक आ जाता है। लेकिन पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो परीक्षा संपन्न नहीं हो पाई थी, इसलिए अभिभावकों ने फीस भी नहीं भरी थी। इन विद्यालयों का हाल अन्य कॉन्वेंट विद्यालयों की तरह नहीं होता है, जिसमें गर्मियों की छुट्टियां हो या कोरोना पीरियड हो, उसमें स्कूल बस की फीस भी लगातार ली जाती रहती है। क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले अभिभावक भी सक्षम होते हैं और उन विद्यालयों में एडमिशन भी बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं, इसलिए अपने बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने के लिए कोरोना पीरियड में भी संपन्न अभिभावक तो फीस भरते रहे, लेकिन ऐसे सैकड़ों की संख्या में विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। एक आंकड़ा यह बताता है कि 193 ऐसे निजी विद्यालय हैं जिन्होंने खुद सरकार से कहा कि हमारी मान्यता रद्द कर दीजिए। तो इन किन प्रकार किसी तरीके से वो लोग फीस के पैसे से सैलरी भी देते हैं और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी तरीके से डेवलप किए रहते हैं। दीपक कुमार कन्नौजिया ने बताया कि पिछले साल अपनी सोने की चेन, पत्नी के गहने
बेच करके किसी तरीके से 2.5 लाख रुपए जुटा करके स्कूल के जो शिक्षक थे उनको इसलिए सैलरी दी ताकि वो स्कूल में बने रहें, क्योंकि उनके स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल छोड़ करके चले गए थे मेहनत मजदूरी करने। तो दीपक कुमार कन्नौजिया का जब दर्द छलका, उन्होंने इसको छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ माना। तो दर्द जब छलका तो उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो बना दिया। वीडियो जब 3 लाख से ज्यादा बार देखा गया तो पूरी सरकार में हड़कंप मच गया। और वर्तमान में सरकार में जो काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से मैक्सिमम की संख्या में अपनी स्वामी भक्ति प्रूफ करने में लगे रहते हैं। तो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं बीएन सिंह, पता नहीं ऊपर से दबाव आया या नहीं आया, खुद से स्वामी भक्ति प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक टीम इस विद्यालय पर भेज दी और अब इस विद्यालय की जो मान्यता है उसको निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। स्वामी भक्ति का आलम देखिए। बीएसए साहब से जब कुछ पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या इस विद्यालय में कार्रवाई किसी अनियमितता की वजह से हो रही है, उन्होंने कहा नहीं, वायरल वीडियो की वजह से ही हो रही है। मतलब उस वायरल वीडियो में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस फरमान को तगलकी फरमान बता दिया था, छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ बता दिया था, निजी विद्यालय के संचालकों, शिक्षकों, कर्मचारियों के पेट पर लात मारना बता दिया था, लीज पर भवन लेकर स्कूल चला रहे प्रबंधकों की तरफ से उनकी माली हालत खराब होना और तमाम स्कूलों के बंद होने को इसको रीजन बता दिया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया था जो नेशनल जनमत के माध्यम से मैं भी सवाल ये उठा रहा हूं कि जब गोरखपुर महोत्सव का आयोजन होता है कोरोना काल के बीच में, उस समय कोरोना क्यों नहीं फैलता, खिचड़ी मेले का आयोजन हो जाता है, बिहार चुनाव में रैलियां होती हैं, लाखों की भीड़ जुटती है, चुनाव संपन्न हो जाता है, तब कोरोना नहीं होता, हरिद्वार में कुंभ आयोजित किया जाना है, तब कोरोना नहीं होता, बंगाल के चुनाव में इस समय तमाम सारे लोग मजाक करने के लिए ही सही ट्वीट भी कर रहे हैं कि बंगाल में इस समय चुनाव है, वहां चले जाइए, क्योंकि जहां जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं जाता। इन्हीं सारी चीजों को दीपक कन्नौजिया ने अपने वीडियो में उठाया था। तो क्या गलत कर दिया था? एक ऐसे शिक्षक और प्रबंधक को जिसको योगी आदित्यनाथ सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए पुरस्कृत करना चाहिए था, वही शिक्षक पुलिस से बचने के लिए मारा मारा घूम रहा है। जबकि दीपक कुमार कन्नौजिया पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, लेकिन प्रशासन को तो स्वामी भक्ति अपनी प्रूफ करनी ही करनी है। इसलिए पुलिस प्रशासन भी सक्रिय है, उनके घर पर छापेमारी कर रहा है, बीएसए साहब यानी कि शिक्षा विभाग भी सक्रिय है। इन सब मामलों के सामने आने के बाद दीपक कुमार अपना पक्ष रखते हुए वही घिसी पिटी बातें कहते हैं, नागरिक के मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं। दीपक कुमार कन्नौजिया पहले के उदाहरणों से ये देख लें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने की अब ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे मामलों में जो अधिकार संविधान प्रदत्त देश के नागरिकों को मिले हुए हैं, ऐसे छोटे मामलों में भी, मतलब मूली चोरी में फांसी की सजा सुना रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। कांग्रेस का शासनकाल मैंने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यकाल को बहुत करीब से देखा है। इतना मैं पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि इस तरीके से सरकार पर सवाल उठाने पर न गिरफ्तारियां होती थी, न जुल्म होता था, न इस तरीके से सरकार के द्वारा और उनके मुलाजिमों के द्वारा क्रूर बर्ताव किया जाता था। तो योगी आदित्यनाथ सरकार, उनकी गुलाम ब्यूरोक्रेसी से मेरा एक सवाल है कि चुनावी रैली में, जनसभा के दौरान, सरकारी आयोजनों में कोरोना कहां दुम दबा करके भाग जाता है। बांसगांव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कमलेश पासवान, अनुसूचित जाति से आते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो निर्वाचन में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी, उसी के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनकर के सांसद बने हैं। फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कमलेश पासवान इस मामले में मुंह नहीं खोलेंगे। तो फिर आखिर कौन असली गुनहगार है? बाबा साहब के सपनों का भारत कौन नहीं बनने दे रहा है? कौन वो व्यक्ति है जो वंचित तबके के लोगों को पढ़ने लिखने से रोक रहा है? पहला सवाल उनके अपने लोगों पर, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए उनके अपने गुलामों पर,
जो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के कारण अपनी अपनी विचारधाराएं बदलने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो इन सरकारों से पहले पाखंड और अंधविश्वास के विरोध की बातें किया करते थे, जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे सामाजिक न्याय की, आज वो महज ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से इतने ज्यादा झुक गए हैं कि एक कदम आगे बढ़ते हुए स्वामी भक्ति में लीन होकर करके ऐसी ऐसी भी तस्वीरें दिखाते हैं मानो उनके काम के आधार पर नहीं, इसी दिखावे के आधार पर उनको मलाईदार पदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग मिलेगी। बहरहाल कामकाज राजकाज अपनी जगह है। मैं हाथ जोड़ करके योगी आदित्यनाथ सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर आप बाबा साहब की जयंती पर दिखावे के लिए ही सही उनके चित्रों पर पुष्प बरसाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी बताते हैं, तो कम से कम बाबा साहब की इस मानस संतान को बाबा साहब के छूटे हुए काम को पूरा ही लेने दीजिए। वो खुद कहते हैं, दीपक कुमार कनौजी अपने बयान में, कि चाहो तो मुझे जेल भेज दो लेकिन मेरे विद्यालय मेरे बच्चों को उसकी सजा मत दो। देखते रहिए नेशन जनमत। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, कैसे कहूं कि जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है